और आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना है। रेस्क्यू टीम को पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। हादसे के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर का मलबा साफ साफ दिख रहा है, धुआं उठता हुआ भी दिख रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 7 लोग इसमें सवार थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। गौरीकुंड के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस रूट पर हेली सर्विस में बार बार शिकायतें क्यों आ रही है, बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। मौसम की खराबी ये एक वजह बता दी जाती है, लेकिन ये तो पहले से ही पता है कि केदारनाथ में मौसम कैसा रहेगा, फिर उसी अनुरूप सेवा क्यों नहीं दी जाती है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, ये हादसा कैसे हुआ और जो 7 लोग सवार थे उनके बारे में क्या खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि ये आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है और ये बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर रहा था केदारनाथ के लिए, लेकिन जो गौरीकुंड के ऊपर ठीक ऊपर एक गौरीकुंड गौरीकुमाई खर्क है, वहां पर ये किस वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन वहां पर क्रैश हुआ है जिसके बाद बताया जा रहा है अभी तक की जो सूचनाएं हैं, अभी तक इसमें लगभग 7 लोग मौजूद थे, इसमें कुछ बच्चे भी थे। और उसके बाद क्रैश होने के बाद इस हेलीकॉप्टर को काफी देर बाद सूचना मिल पाई, क्योंकि वहां पे जो SDRF और NDRF तमाम फोर्सेज है उनको काफी देर बाद सूचना मिल पाई, क्योंकि वो जो एरिया है गौरीकुंड खर्क इसको कहते हैं, वो काफी हटके है, क्योंकि जहां से हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं उसी के ठीक नीचे की ये केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच की घटना है। लेकिन अभी जो भी तथ्य सामने आए उसकी है कि इसमें 7 लोग थे, कुछ बच्चे भी उसमें मौजूद थे। और अभी संदीप, ये बताएं, ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले थे? एक ही परिवार के थे या अलग अलग थे? इनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि वहां पर अभी रेस्क्यू टीमें धीरे धीरे पहुंच रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हटके वो एरिया है, केदारनाथ से लगा हुआ एरिया भी नहीं है, नहीं गौरीकुंड से लगा हुआ एरिया है, वो बीच का एक बिल्कुल बुग्याल टाइप का एरिया है, जहां पर अब टीमें लगातार वहां पे पहुंच रही। वहां पे रास्ते से भी पहुंचना काफी टफ है, क्योंकि वहां रास्ते नहीं मिल पाते हैं, पूरा इलाका वो बिल्कुल हटके है, इसलिए वहां पे पहुंचने की जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पे पहुंच रही है धीरे धीरे। लेकिन ये जरूर है कि 7 लोग उसमें मौजूद थे और ये भी अभी सूचना मिली है कि हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाए, ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की वहां पे कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन वहां पे टीमें जा रही लगातार। बिल्कुल, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है संदीप, बड़ी खबर ये आ रही है कि केदार घाटी में सभी हेली सर्विस फिलहाल रोक दी गई है। 1 महीने में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं और ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है। संदीप हमारे साथ है, दीपांकर भट्ट भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। दीपांकर, ये जो सर्विस रोकी गई है कब तक के लिए रोकी गई है? बिल्कुल मेनका, ये अभी खबर है कि केदारनाथ में जितने हेली सर्विसेज फिलहाल रोक दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना निकलकर सामने आई है उसके बाद ये ऑपरेशन सस्पेंड करना, वहां पर DGCA की तरफ से ऑपरेशन सस्पेंड किया है। DGCA ने इस ऑपरेशन को वहां पर सस्पेंड किया है फिलहाल के लिए। कब तक रहेंगी ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से आज ये मौसम की खराबी की वजह से यह हादसा जो गौरीमाई बुग्याल में जो बता रहे हैं संदीप, जिस तरीके से वहां पर ये जो हादसा हो उसका फिलहाल रोका गया है। हमारी जो नोडल अफसर है राहुल चौबे, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने इसे कंफर्म किया है कि हेली सर्विसेज को फिलहाल वहां पर होल्ड कर दिया गया है। पिछली जो दीपांकर, क्या आपके अधिकारियों से बातचीत के दौरान पता चला क्या कि इस हेलीकॉप्टर में जो 7 लोग सवार थे वो कौन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? मेनका अभी क्योंकि ऑफिशियल्स इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं, ऑफिशियल्स खुलकर बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल जो खबरें हमारे पास हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ये यात्री बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पैसेंजर की तरह यात्री होते हैं, तो कई बार एक हेलीकॉप्टर में अलग अलग स्टेट के यात्री भी यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो जो फिलहाल खबरें निकल कर आई है यूपी और महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर ये जानकारी नहीं है, उसके लिए इंतजार करना होगा हमें। दीपांकर, 1 महीने में 3 बड़े हादसे हुए, छोटी मोटी तो कई टक्करें हो चुकी हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर की कभी टेल टकरा जाती है तो कभी अचानक ही हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर पड़ता है। तो इस तरह की हेली सर्विस, आखिर लोग अपनी जान को खतरे में डालकर, आखिर क्या वजह है कि बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं यहाँ?
मेनका ये बात दरअसल सिर्फ ये 3 हादसों में इसे समेटना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस यात्रा सीजन में अगर टोटल ओवरऑल बात करें, सबसे पहले गंगोत्री में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जो यमुनोत्री जा रहा था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और इसी सीजन की बात है। उसके बाद 2 जगह इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें एयर एम्बुलेंस थी एम्स की, जो केदारनाथ हेलीपैड के नजदीक क्रैश लैंडिंग जिसकी हुई। इसका पिछले हफ्ते की घटना जिसमें हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारना पड़ा, 6 यात्री उसमें सवार थे। और आज की ये घटना जो क्रैश है, जिसे फुल क्रैश है, लेकिन अभी बस ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें बाकी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आई है मेनका, किसी के बचे होने की संभावनाएं इस क्रैश में बहुत कम है। बिल्कुल, और दुखद है, ये दुखद है। और तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये वीडियो घटनास्थल का मलबा दिख रहा है और जो कंडीशन इस वक्त हेलीकॉप्टर की, उसे देखकर यही आशंका है कि शायद ही ये लोग बचे होंगे जो हेलीकॉप्टर में सवार है। ऊंचाई से ही क्रैश कर गया ये हेलीकॉप्टर और मौसम खराब वजह बताई जा रही है। दीपांकर, अगर मौसम का हवाला दिया जाता है तो सभी को पता है कि इस घाटी में मौसम पल पल बदलता रहता है, मौसम तो इसी तरह के रहते हैं, फिर उसके अनुरूप ही सेवा क्यों नहीं दी जाती? क्यों ये लापरवाही बरती जा रही है बार बार? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है केदारनाथ आपदा के बाद से लगातार जब यहाँ पैसेंजर बढ़े हैं, जब यात्रियों की संख्या बढ़ी है, तो ये बात आई है कि केदारनाथ वैली में हेलीकॉप्टर्स के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, उसके लिए एक पॉलिसी और उसके लैंडिंग से लेके टेक ऑफ तक पूरी एक प्लान एसओपी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा, कितने यात्री इसमें जाएंगे, कितने हेलीकॉप्टर्स यहाँ उड़ान भरेंगे। अभी जो लास्ट घटना 17 जून की हुई है, उसके बाद काफी यहाँ पर जिसे कहते हैं बवाल मचा, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी डीजीसी की टीम यहाँ पर आई। जो हमने सिविल एविएशन एक्सपर्ट से बात की, इस वैली में कुछ खास बातें हैं। पहली बात यह कि इस वैली में ये जिस हाइट पर है, दुनिया में इस हाइट पर शायद ही कहीं इतने हेलीकॉप्टर एक साथ चलते हो, पहली बात। दूसरी बात की हिमालय में 3500 मीटर की यह हाइट है, जहां पर मौसम पल पल बदलता है। ऐसे में वहां पर हर समय मौसम बदलने की वजह से एक रिस्क हमेशा से रहा है। जो क्वेश्चन यहाँ पर था वो ये कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल उत्तराखंड में क्यों ना हो। हेलीकॉप्टर आज जिस तरह की घटना घटी है, मौसम खराब होने पर पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहां पर इंफॉर्मेशन दे, या 17 जून की जो घटना थी तो पायलट जब मैकेनिकल फॉल्ट आया तो पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसको बताए। ये बातें लगातार निकल कर आई हैं और केदारनाथ में, यानी कि यहाँ पर एटीसी ना होने का खामियाजा ये है कि सब कुछ निर्भर करता है पायलट की सूझबूझ पर, और पायलट के सामने कौन सी स्थिति क्रिएट होती है, वो कहां बचा पाता है, नहीं बचा पाता है, सब अकेला पायलट की जिम्मेदारी है। यात्रियों की जान की सुरक्षा, क्योंकि कोई कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मेनका, सबसे बड़ी बात मेरी खुद चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है इस मसले को लेकर। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हमने सिविल एविएशन सेक्रेटरी जो भारत सरकार के हैं उनसे बातचीत की है कि अब उत्तराखंड में एक एटीसी बनाया जाए, ताकि पायलट किस सिचुएशन से जूझ रहा है, केदारनाथ वैली में किस तरह की सिचुएशन से जूझ रहा है। और एक मैं आपको हैरानी वाला फैक्ट ये बताता हूँ कि डीजीसीए खुद मानता है कि इतनी हाइट पर 66,000 यात्री इस सीजन में यात्रा कर चुके हैं हेलीकॉप्टर से। और आप विश्वास करना पड़ेगा इस बात पे कि 290 राउंड हेलीकॉप्टर्स दिन भर में, अगर मौसम ठीक है तो केदारनाथ और बाकी स्पॉट्स के बीच में लगाते हैं। 290 फेरे का मतलब आप समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर वहां किस सिचुएशन में वहां चल रहे हैं लगातार। एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरी, बिल्कुल, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में ऑटो चल रहे हो, इस तरह से फेरी लगाई जा रही है, लेकिन सिस्टम कोई नहीं है। आखिर और कितनी मौतों की जरूरत है इन्हें कि वो सिस्टम डेवलप करें और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से संचालन करें, क्योंकि हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, और इसमें बड़ी संख्या में अब वो लोग आ रहे हैं जो हेली सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे है लोगों के पास, वो जाना चाहते हैं, सुगम रास्ते से जाना चाहते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम तो होने ही चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है, हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। बाबा केदार से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट है। उन्होंने दुख जताया है हादसे को लेकर और कामना की है कि जितने भी यात्री हो वो सकुशल हो। अब दीपांकर हमारे साथ है। दीपांकर, सीएम तो सकुशल होने की कामना कर रहे हैं यात्रियों की, लेकिन जो स्थिति दिख रही है वो कुछ और ही कह रही है। क्या अभी तक आपको ये पता चल पाया है कि जो रेस्क्यू टीम है वो कब तक पहुंच पाएगी? ये घाटी, ये जगह कितनी दूर है? बिल्कुल मेनका, गौरी कुंड में जिस तरह लोकल से हमारी बातचीत थी, मतलब जो रेस्क्यू टीम है उसको लगभग 9, सवा 9 के आसपास, अगर बहुत अच्छी स्पीड से वो पैदल चलकर पहुंचते हैं, और जंगल का रास्ता है, वहां पर रास्ता उन्हें खोजना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रैश साइट बहुत
टिपिकल जगह पर जिसे कहते हैं है, तो वहां तक पहुंचे में 9:15 बजे तक माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचेगी। जो ऑफिशियल्स का भी एक अनुमान है कि 9:15 बजे तक वहां पहुंचेगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात आई है कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर हेलीकॉप्टर, लेकिन किसी भी डेथ को तब तक कंफर्म नहीं किया जा सकता जब तक कि ऑफिशियल टीम मौके पर पहुंचकर, जो रेस्क्यू टीम है मौके पर पहुंचकर वो कोई कंफर्मेशन नहीं दे देती। लेकिन जो पिक्चर्स निकल कर आई हैं, आपने अहमदाबाद हादसे में भी देखा होगा कि पहले प्लेन जलने की सूचना आई और डेथ कंफर्मेशन होने में थोड़ा समय लगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, एक्सीडेंट की पूरी तस्वीरें, क्रैश साइट की तस्वीरें सबके सामने है कि वहां पर हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर के पार्ट्स में आग लगी हुई है। तो जो लोकल्स की रिपोर्ट है उनके हिसाब से किसी के बचे होने की संभावनाएं कम है। लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर ये कंफर्मेशन नहीं देती कि कितनी डेड बॉडीज उन्हें वहां पर रिसीव होती हैं या किस सिचुएशन में वहां पर उन्हें लोग रिसीव होते हैं, तब तक गवर्नमेंट कम से कम अपनी तरफ से ये बात नहीं बताएगी कि जी बिल्कुल। तो रेस्क्यू टीम रास्ते में है इस वक्त, थोड़ा वक्त लगेगा टीम को पहुंचने में। विषम परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनके सकुशल होने की कामना इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, साथ ही हम सभी कर रहे हैं कि वो सकुशल हों, इस हादसे में बच गए हों।